गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 6 अप्रैल बाबा जी ने जम्मू में सत्संग फरमाया था जी, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। संगत जी, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। साध संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा जी का जम्मू में सवाल जवाब का भी प्रोग्राम था जी। और संगत जी, जम्मू में इतनी ज़्यादा संगत आई हुई थी जिन्होंने बाबा जी के सत्संग का लाभ उठाया था जी। जैसा कि काफ़ी सुनने में आ रहा था, जैसे सोशल मीडिया पर भी बताया जा रहा था कि हुजूर जी यहाँ पर जम्मू में सत्संग करेंगे, लेकिन बाबा जी की मौज बाबा जी ही जाने। जो आज सत्संग किया वह बाबा जी ने फरमाया था जी। और जैसा कि हमने अपने न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर भी देखा है कि बाबा जी सत्संग के बाद जम्मू से दोदर सेंटर और फिर जालंधर सेंटर में भी गए हुए थे। आज हमारे पास भी वीडियो आई थी जी कि बाबा जी हंसराज हंस जी के, जो कि एक पंजाबी सिंगर हैं, बाबा जी उनके घर गए हुए थे जी। और हम सभी भी जानते हैं कि हंसराज हंस जी मुंबई सेंटर में भी सेवादार हैं और बाबा जी के साथ उनकी काफ़ी वीडियो भी आई हुई हैं जी। आज बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी का शब्द लिया था। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से यह नहीं माने। धुन सुनकर मन समझाई पर बाबा जी ने आज 1 घंटे से ऊपर सत्संग फरमाया था जी। बाबा जी ने फरमाया, यह स्वामी जी महाराज की वाणी का शब्द है। स्वामी जी महाराज हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने मन को काबू कैसे करना है। और आज इंसान जो भी कर रहा है वह अपने मन के कहने पर ही कर रहा है, चाहे वह अच्छा है या बुरा है। वह सब कुछ मन के अधीन होकर ही कर रहा है। आगे फरमाते हैं कि हम मंदिरों में जाकर माथे टेकने लगते हैं। मंदिर का क्या अर्थ होता है, यानी कि मतलब असल में तो भाई मंदिर तो हमारे अंदर ही है। मंदिर का क्या मतलब होता है? हुजूर फरमाया करते थे कि मंदिर यानी मन के अंदर। बाबा जी ने फरमाया कि जब बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे तो इंसान अपने गांव से एक कमरे को वह बनाता था, जिसमें वहाँ पर बैठकर सारे उस मालिक की भक्ति करा करते थे और वहाँ पर बैठकर अपना मालिक का ध्यान करा करते थे। और यही आगे चलकर हमने इन्हें मंदिरों का नाम दे दिया। आज के दौर में मंदिरों का तो मायने ही बदल गए हैं। आगे फरमाते हैं कि हमने तो भाई इसको कार्रवाई बना के रख दिया है। हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहाँ घंटे बजाते हैं, माता जो सामने होता है उसको हम टेक लेते हैं और वहाँ से प्रसाद लिया और हम समझते हैं कि भाई सब कुछ हमें आसानी से मिल गया। फिर फरमाते हैं कि कैसे मिलेगा, जब तक हम उस मन को अपने अंदर नहीं टिकाएंगे और उस ध्यान को तीसरे तिल पर नहीं लाएंगे, तब तक कुछ बनने वाला नहीं है भाई। फिर फरमाते हैं कि अगर इतनी आसानी से मालिक मिल जाता तो इससे आसान तरीका और क्या हो सकता था। फिर आगे बाबा जी ने हुजूर जी का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि हुजूर जी क्या कहा करते थे कि मन अगर हमारे काबू में है ना तो उससे अच्छा और पक्का कोई हमारा दोस्त मित्र यार नहीं हो सकता। अगर
मन काबू में नहीं है तो इससे बड़ा दुश्मन शत्रु हमारा और कोई नहीं हो सकता। फिर आगे जैसे जैसे समय बदलता चला गया तो वहाँ पर नई सोच और नई सोच प्रचलित होती चली गई कि मन जो मांगता है उसे देते चले जाओ, एक दिन वह संतुष्ट हो जाएगा उस चीज़ को पाकर। फिर क्या हुआ, हम उसको पाने के लिए जंगलों पहाड़ों में चले गए। वहाँ पर जंगलों पहाड़ों में जाके हमने रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो पाली, लेकिन क्या हमारे मन काबू में आया? मन ने तो जब अपना नाच नचाया, किसी को काम ने गिराया, किसी को क्रोध ने गिराया। फिर बाबा जी फरमाते हैं कि अगर हम अपने देश की अगर हम हिस्ट्री ट्रेस करें ना तो हम जान पाएंगे कि कितने औरतों कितने बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी। क्या मन को संतुष्टि आ पाई? फरमाते हैं कि जब तक मन को ऊंची से सूची दौलत नहीं मिलेगी तब तक भाई यह कुर्बानी देने को तैयार नहीं होता। क्योंकि जो हमारा मन है वह एक अच्छे रास्ते पर भी लेकर जाता है और दूसरे बुरे रास्ते पर भी वह लेकर जाता है। फिर आगे बाबा जी ने कबीर साहिब जी की वाणी का भी उदाहरण देते हुए फरमाया था कि कबीरा मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुर की भक्ति करे, भावे विष कमाए। तो आगे फरमाया कि मन तो एक ही है, एक ही मन हमें भाई अच्छे और बुरी तरफ खींचता है। इसलिए हुजूर क्या कहा करते थे कि मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है, इसलिए हमें मन के कहे चलना या ना चलना, अपने मन के कहे को चलाना है। लेकिन आज हम खुद ही मन के गुलाम हुए बैठे हैं, मन के इशारों पर नाचने लगते हैं। फिर आगे फरमाते हैं कि बहुत बार सवाल जवाब में भी पूछा जाता है कि बाबा जी हमारा मन नहीं लगता, तो बाबा जी फरमाते हैं कि भाई मन आसानी से कैसे लग जाएगा, क्योंकि हम तो उस मन के गुलाम हुए बैठे हैं, मन के इशारों पर नाचने लगे हुए हैं। और यह जो सारा खेल है ना, ये सब मन का ही खेल है। फरमाते हैं कि ए मन मैला अंधा है, किस आंख सुनावा। फरमाते हैं कि भाई मन तो अंधा कुआं है, इसे तो जितना देते हुए चले जाओ इसकी प्यास नहीं बुझनी, और वह तब मिटेगी जब तक हम अपना भजन सिमरन को समय नहीं देंगे और हमारा मन झुकना नहीं सीखेगा। क्योंकि आज जो हमारा मन है उस पर माया का पर्दा चढ़ा हुआ है और उस माया के नीचे दबकर मन अपनी असल अवस्था को भूलकर बैठ गया है। बाबा जी ने भी मन की असल अवस्था को समझाते हुए कहा था कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हमारा मन तो निर्मल था, लेकिन जन्मों जन्मों के कर्मों की महल ने इसे गंदा कर दिया है। फिर आगे फरमाते हैं कि मूत पलीती कपड़ धोवन, कि कोई भी कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, साबुन से उसको धोकर साफ करते हैं। फिर बाबा जी ने फरमाया था कि ऐसे ही भाई हमें उस मन की मैल को साफ करना है। फिर आगे बर्तन का भी बहुत खूबसूरत उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि एक बर्तन को अगर साफ ना किया जाए तो क्या होता है, उस पर मैल की परतें चढ़ने लगती हैं और एक दिन बर्तन को लगने लगता है कि यह मैल की जो परत है
वही इस असल उसकी अवस्था है। लेकिन जब कोई हमारे घर परिवार में आता है, वह कहता है भाई यह बर्तन जो है गंदा है, उसको साफ भी कर लिया करो। तो हम क्या करते हैं, हम उसको उसको बर्तन को बार बार रगड़ना शुरू कर देते हैं। तो एक मैल की तह उतरती है, दूसरी उतरती है, तो वह बर्तन अपनी असल अवस्था में वापस आ जाता है। ऐसे ही बाबा जी ने फरमाया कि यही हमारे मन का भी हाल है। जन्मों जन्मों के कर्मों की जो मैल चढ़ी हुई है, वह इसको सच समझकर बैठ गया है। आगे बाबा जी ने ललारी का भी बहुत बार उदाहरण देते हुए समझाया था कि भाई ललारी कौन होता है, जो हमारे कपड़े पर रंग चढ़ जाता है तो उस पर वह गूढ़ा रंग चढ़ा देता है, उस कपड़े का दाग मिटा देता है। हमें भी अपने मन पर मालिक के प्रेम का गूढ़ा रंग चढ़ाना है, तभी यह जन्म जन्मों से जो मैल चढ़ी है उसका छुटकारा तभी होगा। अक्सर बीबियां भी गाती हैं ना कि गूढ़े रंग विच रंग दियो जी, कि मैली यानी साड़ियाँ रुआं। इसलिए हमें गुरु के पास जाकर वह गुरु से युक्ति लेनी होगी और सुरत शब्द का अभ्यास करेंगे, तब उस मालिक के प्रेम का गूढ़ा रंग हमारे मन पर चढ़ने लगेगा। आगे फरमाते हैं कि आज इंसान की हर सोच, हर कदम मन के इशारों पर उठ रही है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। इंसान पूरी तरह से भारमुखी होता चला गया है और अपने भीतर की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं रही गई है। फरमाते हैं कि समय समय पर अपने अनेक महापुरुष इस संसार में आए और उन्होंने भारी साधनों का उपयोग कर हमें मार्गदर्शन दिखाने की कोशिश की, लेकिन हमने उनकी बातों को समझने की बजाय हम उन्हीं की साधनों को हमने पकड़कर रख लिया और हम इस संसार में अटक कर रह गए। हमने कभी भी अपने अंदर भीतर जाकर देखने की कोशिश ही नहीं करी। फिर आगे फरमाते हैं कि इंसान ने अपने मन को ही मालिक की जगह एक दे दी है। हमें जो मालिक ने इंसान का जन्म दिया है, हमने उसकी तो कदर ही करना छोड़ दिया है। मन की चालों में आकर हम बस अपनी इच्छाएं उस मालिक के आगे रख देते हैं। क्या मालिक ने हमें इस दुनिया में मंगता बनाकर भेजा था? आगे इसी पर ही बाबा जी ने रावण का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि भाई रावण सबसे ज़्यादा ज्ञानी था। उसके 10 सिर थे, लेकिन मन के अधीन होकर ऐसा काम कर बैठा कि आज तक हम उसका पुतला जलाते हैं। क्या रावण को उसका ज्ञान बचा पाया? बाबा जी बोले मन के अधीन हो गया है तो समझो उसका विनाश हमेशा तय ही है। फिर फरमाते हैं कि हर बार जब हम अरदास मालिक के सामने करते हैं तो उससे भी कोई चीज़, कोई मांग छिपी ही नहीं। फरमाते हैं कि हमें तो मालिक से सिर्फ मालिक को ही मांगना है, उससे प्रेम करना है, जिसने बिना मांगे हमें इंसान का जन्म दे दिया है। आज जो हमें जन्म मिला है भाई, वह 84 लाख योनियों के बाद मिला है। क्या आज हम उसकी कदर कर पाए हैं? उस मालिक ने हम पर इतनी रहमत की है कि हमें सबसे श्रेष्ठ रूप में जन्म दिया है। हम फिर भी मालिक को मांगने की बजाय सांसारिक चीज़ें मांगने में लगे हुए हैं। फरमाते हैं कि सिर्फ किसी गुरु को देख लेना या उनके पीछे दौड़ लेना भक्ति नहीं कहलाती। फिर आगे बाबा जी ने जात धर्म पर भी फरमाया कि हमने क्या किया बचपन में, जब हम छोटे थे तो हमने खिलौने बांटे,
बड़े हुए तो हमने ज़मीन जायदाद बांट ली, फिर क्या हुआ, देश बांटे। और बड़े अफसोस के साथ कहा जाता है कि वह जो मालिक है जिसे कोई बांटा नहीं जा सकता, भाई हमने तो उसको भी बांट के रख लिया है। कोई कहता है कि मेरा भगवान बड़ा है, कोई कहता है मेरा अल्लाह बड़ा है, कोई कहता है कि मेरा अकाल पुरख बड़ा है। क्या कभी मालिक को कोई बांट सका है? जब सृष्टि बनी थी तो मालिक ने इंसान को सबसे समझदार और ख़ास रचना के रूप में भेजा था, लेकिन इंसान ने आज अपने फायदे देखते हुए उसको खुद को धर्म, जातियों और मजहबों में बांट कर ही रख लिया है। फरमाते हैं कि कुदरत ने तो कभी भी किसी के साथ फर्क नहीं किया, लेकिन इंसान ने हर जगह भेद की दीवारें खड़ी कर दी हैं। वाणी का भी खूबसूरत उदाहरण देते हुए फरमाया था कि उत्थे अमलाते होंगे न बेड़े, किसी न तेरी जात पूछनी। वहाँ ऊपर जब हिसाब किताब होगा कोई जात नहीं पूछेगा, वहाँ सिर्फ एक चीज़ की पहचान देखी जाएगी, हमने नाम की कमाई कितनी कमाई की है। फिर आगे कबीर साहब जी का भी उदाहरण देते हुए फरमाया था कि जो दिसे सो तो है नाही, सो है सो कहाँ न जाई। जो कुछ हमें दिखाई देता है वह असली नहीं है, और जो असली है उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जैसे कि एक गूंगे से गुड़ का स्वाद पूछें तो वह मुस्कुराता हुआ रहता है, पर शब्दों को वह बयान और उसका स्वाद बता नहीं सकता। ठीक वैसे ही मालिक का अनुभव उसे महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। फिर आगे एक सुंदर उदाहरण देते हुए फरमाया था कि जब तक हम मिठाई को चखते नहीं तब तक हम उसकी मिठास का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसी तरह जब तक हम अपने अंदर उस मालिक की नाम शब्द का स्वाद नहीं चखेंगे तब तक हम दुनिया के सारे सुख, सारी चीज़ हमें स्वादहीन लगेगी। और अगर हमने अंदर के उस रस को एक बार चख लिया तो बाकी सब रस फीके रह जाएंगे। फिर आगे हुजूर जी का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि हुजूर जी ने हमें 40 साल तक क्या सिखाया, लेकिन हम फिर भी नहीं माने। हम सत्संगियों में सिर हिलाकर चले आते हैं, सत्संगों में गए, वहाँ सत्संग सुना और अपना पल्ला झाड़ कर वहीं आ जाते हैं। फरमाते हैं कि जब तक हम सत्संग नहीं सुनते या उस सत्संग को हम अमल में नहीं लाते तब तक सत्संग सुनने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमें तो अपना बर्तन साफ रखना है, भरने का काम वह मालिक खुद करेगा। हुजूर क्या फरमाते थे कि भाई बारिश का पानी इकट्ठा करना हो तो बर्तन सीधा और साफ होना चाहिए। हमारा मन भी एक बर्तन है, जब तक हम अपने मन को साफ नहीं करेंगे तब तक हम मालिक को उसमें नहीं बिठा पाएंगे। तो मालिक की भजन बंदगी करनी है, तभी हम अपने मन को निर्मल कर पाएंगे। चाहे हम नदियों सरोवरों में नहा लें, उससे हमारे शरीर की मैल जरूर साफ होगी, लेकिन मन पर चढ़ी जन्मों की मैल तो शब्द से ही साफ होगी, जो हमारी भजन बंदगी है। इसलिए बाबा जी ने अंत में कहा कि भाई मालिक ने जो देना था ना वह पहले ही दे दिया, हमें सिर्फ उसकी कदर करनी है, क्योंकि अंत में हमारा जो हिसाब होगा वह हमारे भजन सिमरन ही देखा जाएगा कि हमने कितनी अपनी भजन बंदगी को समय दिया है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भजन बंदगी को समय देना है, जिससे हम उस मालिक के दरबार में
जाकर झूठे ना पड़ें जी। तो साथ संगत जी, यह था वह सत्संग जो आज 6 अप्रैल बाबा जी ने जम्मू में फरमाया था जी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिख के जाएं जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।